प्रणाम दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसका हमारा टॉपिक है गंधबोधक शब्दावली। तो अभी जैसे यूके ट्रिपल एससी का जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है काफ़ी चेंज हो चुका है और अभी हमने पिछले कुछ पेपरों में भी देखा है, चाहे पुलिस कांस्टेबल का पेपर ले लीजिए या पटवारी वीडियो का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, तो उसमें से भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। तो आगे भी चांस है कि इस तरह के सवाल जो है यूके ट्रिपल एससी पूछे। अभी जो कुमाऊनी बच्चे हैं या गढ़वाली बच्चे हैं वो तो कहीं मतलब कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि मतलब वो बच्चे फिर भी जो है उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो तराई भावर वाले बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए जो है ये जो टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आज मैं गंधबोधक शब्दावली को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने पहले जहाँ यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और फिर उसे हम कुमाऊनी में क्या कहते हैं और उसे गढ़वाली में हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला हमारा है वो है अनाज से आने वाली गंध। तो अनाज, गेहूँ, चावल या मडुआ वगैरह, ये जो भी अनाज है अगर ये कभी सड़ जाते हैं या इनमें घुन लग जाता है या कुछ भी किसी भी तरह से, तो उसे हम कुमाऊनी में बोलते हैं कोखैन। तो कुमाऊनी में हम उसे बोलते हैं कोखैन और गढ़वाली में उसे हम बोलते हैं कोखान। ठीक है। दूसरा है हमारा ऊनी वस्त्र के जलने से आने वाली गंध। अगर कोई ऊनी वस्त्र है हमारी, अगर वो जलती है तो उसमें से जो बदबू आती है या गंध आती है, तो उसे कुमाऊनी में हम बोलेंगे किड़ैन और गढ़वाली में हम बोलते हैं किणाण। नेक्स्ट है हमारा कच्चे तेल की गंध। तो इसे कुमाऊनी में हम बोलते हैं चरखैन और गढ़वाली में हम इसे बोलते हैं चिलखान। अभी आपको एक चीज़ और इसमें कॉमन लग रही होगी ना कि कुमाऊनी में जो है ज़्यादातर जो प्रत्यय हैं, ज़्यादातर क्या मतलब इसमें जो सभी है ना, इसमें जो प्रत्यय हैं कुमाऊनी शब्दावली में, तो इसमें जो प्रत्यय के तौर पर है वो एन शब्द ज़्यादा आएगा पीछे से। जैसे कोखैन अभी हमने देखा, किड़ैन देखा, चरखैन देखा, तो इसमें एन जो है प्रत्यय वो कुमाऊनी में आ रहा है हमारा। और सेम देखो गढ़वाली में हमारा आण प्रत्यय ज़्यादा आ रहा है, जैसे कोखाण, किणाण, चिलखाण, है ना। चलो अब अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कपड़े जलने की गंध। तो जब कभी कुछ भी कपड़ा जो है वो जलेगा तो उसमें से जो गंध आती है तो उसे हम कुमाऊनी में बोलते हैं हंतरैन। उसको बोलेंगे हम कुमाऊनी में हंतरैन। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और जो गढ़वाली में हम उसको बोलेंगे कुतराण। नेक्स्ट है हमारा कुत्ते के शरीर की गंध। तो उसको कुमाऊनी में बोलते हैं कुकुरैन और गढ़वाली में बोलते हैं कुकराण। ठीक है। जैसे वैसे तो कुत्तों से ऐसी गंध या बदबू तो आती है नहीं जनरली, लेकिन कभी अगर हम बरसात के टाइम में देखें, अगर कुत्ते जब भीग जाते हैं ना, तब उनमें से ये बदबू जो है, तो ये गंध या बदबू जो है वो ज़्यादा आती है। तो उसको हम लोग जो कुमाऊनी में बोलते हैं वो कुकरैन बोलते हैं और गढ़वाली में बोलते हैं कुकराण। अगला है हमारा खटास की गंध। तो खटास की गंध को हम कुमाऊनी में बोलेंगे खटैन और खटाण। तो हम बोलते भी हैं जब दही खट्टा होता है ना, कुमाऊनी में हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये दही तो खटैन हो गया है, यानी कि क्या आ गया है, खट्टा हो गया, कुछ ज़्यादा ही खट्टा हो गया या थोड़ा उसमें से बदबू जैसी भी आ रही है, तो उसको हम कुमाऊनी में खटैन बोलते हैं और गढ़वाली में खटाण बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाय के मूत्र की गंध। तो इसको बोलेंगे हम कुमाऊनी में गोतैन और गढ़वाली में बोलते हैं गोताण। नेक्स्ट है हमारा धुएं की गंध। जो लकड़ियों से जलकर आने वाला धुआं है ना, तो उसकी गंध को हम बोलेंगे कुमाऊनी में धुएं और गढ़वाली में धुआण। नेक्स्ट है हमारा दूध के जलने की गंध। तो उसको बोलेंगे हम कुमाऊनी में भुभैन और गढ़वाली में फूकाण। गढ़वाली में फूकाण। नेक्स्ट है बकरियों पर आने वाली गंध। तो बकरियों से जो बदबू आती है या गंध आती है, तो उसको हम बोलेंगे कुमाऊनी में बकरैन और गढ़वाली में बकराण। ठीक है। और अगला है हमारा बालों के जलने की गंध। तो इसको हम कुमाऊनी में बोलेंगे किड़ैन या किहड़ैन और गढ़वाली में बोलेंगे किणाण।
अभी जो ये वाला है ना, बालों के जलने की गंध हो गया, और ये ऊनी वस्त्र के जलने की गंध है। तो ये हमारे जो है, जो इसमें से ऊनी वस्त्र के जलने की गंध जो आती है उसको जो हम बोल रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली में, तो सेम वैसे ही हम जो है बालों के जलने की गंध को भी कुमाऊनी गढ़वाली में बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है मिर्च जलने की गंध। तो जो मिर्च जलने की जो बदबू या गंध है, तो उसे कुमाऊनी में हम बोलते हैं खुशैन, और गढ़वाली में बोल रहे हैं खिगराण, ठीक है। तो जो ये मिर्च जलने की गंध है ना, तो हम जब हमारे वहाँ जब किसी को नज़र लगती है तो मिर्च, नमक और वो चूल्हे के पास की मिट्टी, ठीक है, तो उसको हम आपस में मिक्स करके क्या करते हैं, सिर के ऊपर घुमाकर जब चूल्हे में डालते हैं ना, आग में डालते हैं, तो अगर आग जब हमने उन तीनों को मिलाकर आग में जलाया और हमें जो है मिर्च की मतलब जो आ गई गंध आ गई या बदबू आ गई, तो हम बोलते हैं कि नहीं नज़र नहीं लगी है। और लेकिन जब बदबू नहीं आती या गंध नहीं आती तो हम बोलते हैं कि हाँ नज़र लगी है। तो ऐसे नज़र भी उतारते हैं हमारे कुमाऊँ में। अब गढ़वाल का तो मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो लेकिन हम लोग तो जो है इस तरह से भी नज़र उतारते हैं। तो उसे हम खोसेन बोलते हैं, मिर्च जलने की गंध। बोलते हैं कि खोसेन नहीं आ रही है तो तुम्हें नज़र लगी है, ठीक है। और गढ़वाली में मिर्च की जलने की गंध है, उसको खिकराना बोलना है, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे उत्तराखंड में जो है अलग अलग भाषाएं हैं, कुमाऊनी भी अलग अलग हैं, कुछ गढ़वाली भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आप लोगों के वहाँ इन शब्दावली, इनकी जो गण है या ये जो शब्दावली हैं इनको क्या बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप लोग जो है लाइक करना और कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तो ये सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।